राधे राधे। हम चले वृंदावन, आपको ले जाऊंगी आज वृंदावन। काफ़ी दिनों के बाद में वृंदावन के फिर से चक्कर लग रही है। थोड़ा सा कुछ काम है, सो आप लोगों को साथ साथ में दिखा दूंगी क्या काम है। तो मैं जा रही हूँ इधर पीछे की रास्ता, मतलब कि सूरज कुंड के रास्ते से। तो ये रास्ता दिखाए बगैर मैं रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि एकदम हरियाली है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन का मैंने आपको घर से नहीं लिया, तो मतलब वीडियो घर से नहीं लिया। मैंने सोचा उस टाइम मैं नींद में भी थी, और मैंने गॉगल्स इसलिए लगा रखा है कि मेरे आंखों में फिर से इचिंग खुजली सी हो रही है, इसलिए मैंने गॉगल्स लगा रखा है। वैसे तो इतना गॉगल्स का मौसम है नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ये लगाने के बाद में, क्योंकि ये मेरा पावर की है। पहले भी सबको बोला ये मेरा पावर की है, फैशन वाली नहीं है। तो ये लगाने से मेरे को थोड़ा आराम मिल जाती है आंखों में ना, तो ऐसा है। तो अभी अचानक से वृंदावन इसलिए जा रहे हैं कि मेरी मासी का, आपने देखा होगा, मैं काफ़ी टाइम पहले हरिद्वार गई थी लास्ट टाइम, तो उनका पूजा पाठ वहाँ हरिद्वार में करनी थी। तो अब उनका लास्ट 45 डे का होता है ना, कि वृंदावन जाकर छोटा सा मतलब ऐसे ही पूजा वूजा करनी है। तो 45 डे से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो अब फिर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, कि नानी वगैरह आगे वाली गाड़ी में है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। नानी है, मासी वगैरह और उनकी लड़की वगैरह वो आगे वाली गाड़ी में, और मैं पीछे वाली गाड़ी में है। तो हम साथ साथ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको गाड़ी दिखाती हूँ कि आगे आगे एकदम स्लो मोशन में गाड़ी चल रही है। ये रही उनकी गाड़ी, बिल्कुल आराम से, जिस हिसाब से वो गाड़ी चला रहे हैं भैया, और इस हिसाब से अभी हमें आधा घंटे की जगह में 1-1.5 घंटे लगेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सब डरते हैं ना, तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए बिल्कुल स्लो गाड़ी चल रही है, देख रहे हो। तो अभी उनको पास में पहुंच जाएगी गाड़ी, तो मैं उनको दिखा दूंगी कि भी ये लोग इसमें बैठे हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ अगर पास में पहुंचते हैं तो। ये रहे, सारे बैठे हैं इस तरह से, ये देखो कैसा देख चल रहा है, सब लोग हाथ हिला रहे हैं ना, इसलिए। तो ये रहे, देखा आपने, आगे पीछे जा रहे हैं सब लोग वहाँ उस गाड़ी में, अकेली मैं यहाँ बैठी हूँ, जा रहे हैं। लेकिन अच्छा है, मैं खुला वहाँ पे एकदम बिच्चा हो रखा है। सब एक बार में वहाँ से गुड़गांव से निकले थे ना, तो एक ही गाड़ी में लोग बैठ के आ रहे थे। अभी यहाँ बीच में से उनको इधर निकालो उधर एडजस्ट करना बहुत हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा अपने आप चलो अपने गाड़ी में, ये हाल है। तो चल रहे हैं हम लोग वृंदावन। काफ़ी दिन के बाद मैं जा रही हूँ। नानू की लास्ट टाइम गई थी मैं नानू की शादी की कार्ड देने के लिए, तो राधा रानी को और बाके बिहारी को मैंने कार्ड दिया था शादी का। उसके बाद में तो मैं गई नहीं हूँ, और अब जा रही हूँ, मतलब ये सोचो 5-6 महीने हो गए, अब जा रही हूँ मैं वृंदावन। तो जी आ गए हम वृंदावन। हाँ जी, हम पहुंच गए वृंदावन। तो वृंदावन में पहुंचते ही बहुत ही अच्छी सुकून फील होती है। तो मैंने सोचा आपको भी वृंदावन का गेट दिखा दूँ। वृंदावन के गेट में अंदर घुसते ही हमें ऐसा फील होता है कि बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, और जो कोई भी वृंदावन आता है ना, उनको बहुत ही सुकून फील होती है। राधे राधे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी, और यहाँ पे ई रिक्शा कर लिया हमने 2। तो नानी और मासी वगैरह सब लोग बैठ गए ई रिक्शा में। तो अब हम जा रहे हैं यमुना किनारे। तो हमारे को यमुना में ही जाना है, एक्चुअली वहीं के लिए हम आए हैं। वहाँ पे पूजा वगैरह करनी है, और जो भी जो हमने सोच के आए वो सब करनी है। तो 2 हमने ई रिक्शा ले लिया। तो ई रिक्शा में आराम से हम लोग बैठ रहे हैं। और क्या है ना कि जितनी भी यहाँ पे लोग आते हैं, मैं पहले भी बहुत बार क्या गिनूँ, मुझे याद भी नहीं है, बहुत बार मैं वृंदावन आई हूँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा घाट नहीं जाती हूँ। मैं बाके बिहारी मंदिर और मैं राधा मंदिर और इधर निधि वन इधर घूम के मैं चली जाती हूँ। और उसके बाद में आज जो जा रहे हैं कि बाके बिहारी ना जाके हम लोग सीधा जा रहे हैं घाट पे जाके ये पूजा करनी है। और जो मेरी मासी है ना, उनकी अस्थियों आदि हमने हरिद्वार में विसर्जन किया था, तो आधा हमने रखा था। तो वो बहुत ही बड़ी भक्त है वृंदावन में, तो यहाँ का इसीलिए हमने सोचा यहाँ भी उनकी जो ऐश है ना, जो राग है, यहाँ पे भी हम यमुना जी में थोड़ा सा इसमें भी डाल दें, तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे।
फिर दूसरी बात कि उनकी बहुत सारे कपड़े वगैरह भी हमें दान भी देनी है, और जितने भी लोगों को जैसे है ना गरीबों को खाना भी खिलाना है। हमने ये काम पहले कर चुके हैं, तो दोबारा से आए तो दोबारा भी हम लोग ये करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं यमुना जी। तो यहाँ भैया बोल रहे थे जो ई रिक्शा वाले कि यमुना बहुत बड़ा हुआ है इस टाइम पे, लेकिन हमने फिर भी बोला नहीं, हमें लेके ही चलो, हम वहाँ के लिए आए हुए हैं। लगती है चाय नाश्ता पानी ना खाने, वो तो खाना ही खाने किन भन्दा चायले त मलाई ग्यास बनाएर केही रहँदैन होइन। त्यसै पनि म त चाय पिउँदैन, खानासाना खानुपर्छ अन्त। चस्मा ए बिन्द्र, चस्मा लिइरहेको छु, बाँदर याद गर्नु न, बाँदर। गोल मछली दाना ले आओ। यता हेर, यो बाटो त दीपदान ले लो, मछली दाना दीपदान ले जा रहा थे, ले लो। पूरा पानी तो पूरा भर गया है। वहाँ से था, अब यहीं पहुँच गया। वो तो मुश्किल है, नाव भी नहीं है, एक भी नाव नहीं है। नाव एक बोर्ड का पता कर लो। अच्छा, खुजली हो रही है। उसको आराम मिल गया, उसको सेवा करेंगे तो आराम मिलता है। हाँ, कितना आराम से खुजली करा रही है वो। नहीं, ये भगवान की कृपा है। हाँ सही बात है, ये भगवान की कृपा। और आप कितना अच्छा सेवा कर रहे हो ना इसका, इसीलिए। नहीं, हमने बचपन से खाया है इसका दूध, खा के हम इसका खा के हम लोग पले हैं। ये तो है। हाँ, ये देखो, अब ये सब हम चला ही नहीं सकते। देखो ये खंबा दिख रहा है ना, इससे उधर तक था पानी ना, और यहाँ आ गए सारे। देखो भैंस वैस सारा डूबे पड़े हुए। अपने सारे बोर्ड उस किनारे में लगा के बैठ गए वो लोग। कह रहे 3 दिन से ना यहाँ पे बोर्ड नहीं चल रही है, पानी इतना ऊपर आ रखी है, इतना ऊपर। किधर? हाँ, यो रुक्मणी बिहार आउँदैन हाम्रो बाटो, यसलाई पनि थाहा छ। जब बनिलको बाटो बाहर देख रहे हो कहाँ पे कितना हो रहा है। अरे वहाँ उतर्नु जग्गा छ हो, तल उतरेर एक जग्गा हाम्रो बगाउनु त सक्छौँ, यहाँ कहाँ जानु। आप बोल रहे हैं दूसरी जगह जाएंगे, सब जगह तो यही हाल होगा। बात आप समझे नहीं, सब जगह की बात नहीं कर रहे। जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, यहाँ कहाँ फेंक दोगे किनारे। सुनना बोट अवेलेबल नहीं है। सुनना मैले भनेको जब बनिल फिल्ममा गएको वहाँ ले चलो बोल रही हूँ, उल्टा जगह हो गया तो चलो उधर चलो, वहाँ बोलेंगे केसी घाट चलो, केसी घाट चलो, फिर वही केसी घाट तो चलो उधर चलते हैं। चलो तो चलो, वहीं चलते हैं फिर। दूसरा घाट जाएंगे अब हम लोग। याद तो नहीं होता। अब हम दूसरा घाट जा रहे हैं, यहाँ तो हमारे को जगह ही नहीं मिली बिल्कुल। हामीलाई चाहियो अलिक सफा जग्गा होइन। यहाँ बता। यस्तोमा अब यत्रो टाढो आएका छ, अलिक सब। हम लोग आए हैं जमुना नदी, थोड़ा पानी का बाढ़ थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग अभी जो भी अपना पूजा करना चाह रहे हैं, मतलब पूजा वूजा करना चाह रहे हैं, वो अब हम दूसरे घाट में करेंगे। दूसरे हम लोग जा रहे हैं काशी घाट में, केसी घाट बोल रहे हैं। हाँ केसी घाट में हम उधर जाके अपना पूजा करेंगे। अब हम आ गए हैं केसी घाट, जो वहाँ पे भी देखो ना इतना पानी भरा हुआ है, फिर भी लोग बेचारे पूजा कर रहे हैं। अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा यहीं पे। अब इसके ज़्यादा कहाँ जाए हम, तो यहीं पे हम लोगों ने पूजा वगैरह करा, जो भी करना था यहीं पे।
और यहाँ करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकले। देखो पानी कहाँ तक है और पता भी नहीं ना कितनी यहाँ पे गड्ढे हैं क्या है, क्योंकि ये पानी इतना आगे तक भरेगा किसी को नहीं पता जितना भरा है यहाँ पे पानी। और 3 दिन से नाव वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर रखा है नाव चलने के लिए यहाँ पे। कपिल भाई आगे ज़्यादा मत दो। नहीं जा रही हूँ, यहाँ तक जा रही हूँ। बड़ा छोड़ देती बड़ा। तो यहाँ पे मेरी मासी की जो बेटी है इसने सारा काम कर लिया, पूजा वूजा कर लिया और उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और हमारे अभी और एक प्लानिंग है, अगर वो हो जाए तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल पड़े। तो जितना पानी देखे तो मैं हैरान हो रही, कितना पानी है यहाँ पे। सीता पा रही हो पानी? हाँ पा रहे थे, बहना ला दो। हाँ सब डाल दे, कॉपी अपने हाल दे, हाल दे कॉपी ला हाल दे। यमुना इतना बढ़ गई है, दुकान पार हो गई है, तो पता नहीं कैसे जाए बताओ। इतना बुरा हाल है, हो गया है इतना बारिश के कारण। चल अब यहाँ से हम लोग प्रेमानंद महाराज के आश्रम देखने जा रहे हैं, वो कहाँ है और कैसे क्या क्या वहाँ का प्रोसीजर हम देखना चाह रहे थे, तो हम वहाँ के लिए अब निकले हैं। तो हम लोग आश्रम तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने जैसे जैसे थोड़ा बहुत बनाया यहाँ का वीडियो। तो ये प्रेमानंद, चलो यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ टोकन का क्या सिस्टम है समझने के लिए आई थी। तो क्या समझने के लिए आई थी कि कैसे करके क्या क्या होगा क्या नहीं, तो सब कुछ बताया गया कि 1 दिन पहले आना है और आके आपको टोकन लेना है और 4:30 बजे सुबह, ठीक है। तो बस यहीं से जैसे गुरुजी यहीं से जाते हैं, यहीं से जाते हैं, अंदर जाके दर्शन होती है और उनसे मिलना होता है। तो आपको कहाँ से गुरुजी आते मैं दिखाऊंगी, रात का टाइम पे, सुबह का टाइम पे। यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं। फिर उन्हीं आश्रम के बाहर छोटे छोटे दुकानें लगी हुई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदे। और उसके बाद में मेरी नानी तो इतनी एक्साइटेड, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी, जो ज़रूरत थी वो भी खरीदी, जो ज़रूरत नहीं थी वो भी खरीदी। और ये लोगों को ना साड़ियाँ बांट रही है मेरी मासी की लड़की। हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पे ना, हमारा नहीं जो भी देना है। क्या क्या दिया तूने? साड़ियाँ दी थी हमने मम्मी की, जो देने वाला साड़ी था हमने दे दिया यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, हमारा भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है और हम जा रहे हैं हीरा स्वीट। कितने आराम से बोले ना, हम जा रहे हैं हीरा स्वीट में। इतनी आराम से बोली, आपको सुनाई भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि जो मासी की साड़ियाँ वगैरह कपड़े उपड़े थे ना, वो भी हम लोगों ने दे दिया। और जो घाट में गए थे, कौन से केसरी घाट ना, केसरी घाट में थोड़ा सा उनका वो लिया था, अस्थि वो थोड़ा रखा हुआ था, वो भी वहाँ पे लगा। और इतनी बाढ़ सी आई हुई थी ना, पानी इतना ऊपर आया था, नीचे तक हम जा भी नहीं पाए। अब मेरे आँखों में देख रहे इतनी ईचिंग हो रही है और सूजन हो रही है, इसीलिए गॉगल्स पहना था। फिर मैंने सोचा चलो गॉगल्स उतार के अब चश्मा पहन लेती, लेकिन मेरा आँख ऐसा हो रहा है, क्या करें इस आँखों का। और ये पहले बार हो रहा है कि यहाँ पे आके हम जैसे राधा मंदिर वगैरह नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनके है ना जूठा लगा हुआ है। हमारे में बोलते ना हिंदू धर्म में
1 साल जब तक नहीं होगी तब तक मंदिरों के दर्शन नहीं करते, इसीलिए हम राधा मंदिर नहीं जा रहे हैं। वृंदावन से ही काम करके फिर हम वापस घर चले जाएंगे। कुछ लंच करेंगे, अभी भूख लग रही है, काफ़ी टाइम हो गया हमारे को, अभी 1 बज गया। सब ये कार्यक्रम करते, घर में से 8:30 बजे सुबह निकली थी। वृंदावन। हाँ। तो मम्मी अपनी उनके जो ग्रुप है, उनका नाम, हाँ। मेरी मासी का नाम है हीरा, और ये देखो ये हीरा स्वीट। हीरा स्वीट। अब हम यहीं पे लंच करेंगे, नाम भी हीरा स्वीट है। थोड़ी देर के लिए चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं पहले। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो मैं ये भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे पैकिंग सामान इतनी अच्छी अच्छी थी, लोगों को गिफ्ट पर्पस पे, गिफ्ट पे देने के लिए, तो अच्छा लगा स्वीट वगैरह। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी सीट बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर भी सीटिंग एरिया है, तो ऊपर जा नहीं सकती, मेरी नानी को थोड़ा पैरों में तकलीफ़ है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ वेट कर रहे, इंतज़ार कर रहे। तो सीट हो जाएगी तो वहाँ पे बैठेंगे हम लोग। चलो जी, हम लोगों को सीट मिल गई, और मेरी नानी कितनी खुश हो रही है देखो, और सब लोग मिल के हम लोग बैठ गए। हमें आप खाना ऑर्डर देना है। सबसे पहले स्वीट लस्सी मंगाया, तो सबसे पहले स्वीट लस्सी के बाद में फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हमारी स्वीट लस्सी पी रहे हैं हम लोग भी दोनों, क्योंकि सब लोग सोचते होंगे स्वीट तो भाई खाने के बाद खाते या पीते हैं, लेकिन हम लोगों को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, इसलिए हमने सोचा स्वीट लस्सी ही पी लेते हैं। और आधा लोग तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम खाना खाने के बाद चाय पियेंगे, लेकिन मैं चाय वाली नहीं हूँ, बिल्कुल मैं चाय पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने लस्सी पी लिया मैंने। और टेस्टी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि ये वृंदावन है, यहाँ पे लस्सी दही आप लोगों को बहुत ही टेस्टी मिलेंगी, दूध है ना, क्योंकि भाई श्री कृष्ण की जगह है, तो यहाँ तो ये तो बनता ही है, टेस्टी तो बनेगी। और इसीलिए, और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने लंच करने के बाद हम हमारा घर जाना है। आज जल्दी जल्दी काम हो गया हमारा, पता है, ऐसा कोई हमारा काम अटका नहीं, बहुत अच्छी तरह से हो गई। ये है थाली, थाली में यही है पनीर और दाल और रोटी और ये सब है। सब आधे लोगों ने छोटी थाली मंगाया, नानी के लिए बड़ी थाली मंगा दी हमने, और हमने आला काट मंगाया अलग अलग से, राइस, रोटी और दाल मखनी, ये सब मतलब अलग अलग मंगाया। तो बहुत बढ़िया था यहाँ का खाना। जो मेरी मासी थी ना, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो वृंदावन आके 15-15 दिन अपनी फ्रेंड सर्कल में आती थी। और अनिरुद्ध जो आचार्य जो है गुरुजी, उनके पास में उनकी दीक्षा ले रखी थी उसने। तो यहाँ पे आके वो प्रवचन वगैरह सुनना और रहना। और ये जो रेस्टोरेंट है एकदम उनकी अपोजिट है, ठीक है। वो यहाँ पे आती थी, चाय समोसा खाती थी, उन्हीं की बात हम लोग कर रहे थे। खूब वो आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करते अब हमारी लंच हो गई है और अब हम घर को जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट ले रही है और पेड़े ले रही है मेरी मासी वगैरह, उनकी बेटी। मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं मीठा इतना बिल्कुल पसंद भी नहीं करती हूँ, और घर में भी कुछ कुछ मीठा पड़ा रहता है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। तो देख रही हूँ, अगर मैंने बोला सबको लेना हो तो ले लो, लेकिन किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। लेकिन ठीक लग रहा था यहाँ का स्वीट वगैरह, देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने कभी ये लिया तो नहीं है। फिर है ना ज़बरदस्ती फिर बोलने लगे कि हाफ़ किलो भी ले लो, बहुत यहाँ का टेस्टी है। फिर मैंने हाफ़ किलो यहाँ से पेड़ा लिया, ये जो ब्राउन वाली पेड़ा, और जो मेरी मासी सामने खड़ी है उसने भी पेड़ा लिया, और जो भी है तो पेड़ा लेके हम लोग यहाँ से निकले घर को। कितना जल्दी काम हुआ, ज़्यादा देर कहीं भी बैठने को नहीं मिला। और मेरी नानी ने ना बहुत सारे ख़रीदारी करी, छोटी छोटी एकदम मूर्तियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, और मैंने भी साथ साथ उनके साथ 1-2 चीज़ मैंने भी ले लिया। तो बस ऐसा ही है, दिन बहुत अच्छा गया, वृंदावन आके बहुत ही अच्छा लगा। फिर किसी दिन अच्छी तरह से आप लोगों को वृंदावन दिखाऊंगी मैं, जो फुर्सत में आके। अब चलो हम चलते हैं अपने घर को।
और यहाँ का लंच बहुत ही अच्छी थी, तो इसीलिए मैं भी यहाँ का लंच अब कभी भी आऊँगी तो मैं मेरे ख्याल से यहीं पे मैं लंच भी करूँगी अब पता नहीं ब्रेकफास्ट करूँगी क्या करूँगी, लेकिन आऊँगी ज़रूर मैं यहाँ पे। यहाँ का मुझे बहुत ही अच्छी स्वीट भी बहुत अच्छी लगी और खाना यहाँ का बहुत अच्छा, एकदम नीट एंड क्लीन और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा। तो हम लोग फिर यहाँ पे माता का यहाँ पे उतर गए थे और यहाँ देखो माता रानी को, और ऊपर से ना यहाँ पे लोगों को हम ढूंढ रहे, बुजुर्गों बच्चों को हम लोग यहाँ पे लेमन सोडा जो पानी होती है ना जो वो पिला रहे थे हम लोग, ठंडी ठंडी सब लोगों को। तो यही मैं यहाँ पे सब ढूंढ रही हूँ लोगों को देने के लिए, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन लेने वाले कौन नहीं लेने वाले हैं। और यहाँ पे हम सारे लोगों को, बुजुर्ग बच्चे बूढ़े सब लोगों को बैठा के हम लोग यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। तो खाने में इन लोगों को हमने रोटी चावल सब्जी दाल चटनी सब कुछ, तो उन भैया को बोले थे इन लोगों को जितना भी खाना और भी कोई लोग आए तो खाते रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20-25 लोगों को आराम से खाना खिलाया सबको। कई बच्चे छोटे छोटे थे वो मैगी खाएंगे ये बोल रहे थे, तो हम चलो भाई मैगी भी आप लोगों को खिला देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ना छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी, यहीं पे इन भैया के बात करके उन भैया से। तो हम लोगों ने यहाँ, नानी भी बैठी हुई, मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे, सब लोग नानी के जो केयरटेकर है वो भी बैठी हुई है। तो सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे को ना बैठे बैठे लग रहा है कि मुझे भी काम करना चाहिए। फिर मुझे लगा वो भैया अकेले बेचारे बहुत देर से रोटी बना रहे थे, लोग प्लेट लेके बैठे हुए थे तो वो नहीं कर पा रहा था, 2 ही आदमी थे वो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैं बोला उनको कि मैं बेल देती हूँ, तुम फटाफट सेक लो रोटी। और ये मेरी बहन ये और एक आदमी और था, वो दोनों मिलके खाना खिला रहे थे उन लोगों को ना। तो क्या हुआ, सेवा तो ऐसे ही होता है ना, गुरुद्वारा में भी ऐसे होते हैं, मंदिरों में भी ऐसे होती है, जब लंगर लगती है सब लोग पूड़ियाँ बेलने लग जाते हैं। मैंने यही सोचा और मैंने रोटी बनाने लग गई। और जब मैं रोटी बनाने लग गई फटाफट ही काम हुआ, सब लोगों ने खाया और लोग भी आए खाए, तो एकदम फटाफट काम हुआ। नहीं तो अगर उनके भरोसे मैं बैठी रहती चेयर पे तो बहुत लेट होता, और हमें घर भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, दूर है। तो इसीलिए मैंने बोला भैया आप मेरे को दे दो जगह, मैं बेल लूँ। तो वो खुशी खुशी मेरे को दे दिया और मैंने फटाफट ही काम करके एकदम हल कर दिया। तो बस ऐसा ही हुआ हमारा काम। अब वृंदावन को राधे राधे बोल के हम चले घर। दे देनी बोलना शांति पाया बाबरे मारा खल पसीना। तो हम लोगों ने ना जितने भी वहाँ पे लोगों को बुला के खाना खिलाया। तो खाना मैं रोटी इसलिए बना रही थी कि वो जो भैया अकेले बेचारे, वो रोटी 2 ही जने थे, वो लेट हो रहे थे बेलने में। और जब बेलने में वो लेट हो रहे थे तो आपको पता है ये मेरे हाथों में खुजली हो गई। तो मैंने सोचा रुको तुम बांटो। हाँ फटाफट हमने फिर रोटी बनाए, मैंने बनाई रोटी और एक ने उससे की, दूसरे ने बांटी, तो इसने भी बांटा। सब मिलके हम लोगों ने हमने खिलाया, भोजन खिलाया, अच्छा लगा, आनंद हुआ। अभी और हम अभी लेते हैं यहाँ से वृंदावन से रवाना 4 धाम की यात्रा। लास्ट हमारा भोले बाबा जी का दर्शन। सही है, सही। तो चलो सारा काम होने के बाद मेरी बहन भी बहुत खुश है, क्योंकि उसकी मम्मी के काम था ये सब काम, तो वो खुद कर रही है, अपने हाथों से सब काम कर रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपनी मम्मी को याद करके हर काम वो कर रही है। तो नानी सबको जैसे ही साइड हो गया, दूसरे रोड पकड़ लिया। और हमारे यहाँ पे सूरजकुंड में इतनी धड़ाधड़ बारिश हो रही है, और हम लोग बारिश में से अब घर पहुँचने वाले हैं। बारिश इतनी तेज़ हो गई, देखो बारिश कितनी तेज। तो जी हम घर पहुंचने वाले हैं और बारिश इतनी तेज हो गई, और नानी सब दूसरे रोड से, मानेसर रोड से चले गए गुड़गांव। वो लोग मतलब चले गए क्या, वो भी पहुंचने वाले होंगे, और मैं भी पहुंचने वाली हूँ। मैं भी सूरजकुंड पहुंच चुकी हूँ। और लेकिन यहाँ पे जब आई तो इतनी बारिश थी, उधर बारिश नहीं थी, वृंदावन वगैरह में इतनी तेज़ धूप थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी वहाँ पे। और यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन दर्शन तो हम उधर राधा मंदिर तो जा नहीं पाया। आपने देखा होगा यमुना वगैरह भी इतना भरी हुई है, बाहर तक पानी आ रही थी। आज तो मतलब अजीब सा वाला वो हुआ, लेकिन ठीक है सारा काम फिर भी हुआ। उनको गरीबों को खाना खिलाना हो, पूजा पाठ हो, सब वो तो हो ही गया। जो करने गए थे वो हो गया काम, बाकी का ना भी हो तो वो काम ज़रूर हो गया। तो जी मैं आ गई हूँ घर, और
आते के साथ सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाड़ी में बोला भी था कि हमारे जो हम हरिद्वार अस्थियों लेके गए थे ना मासी की, तो थोड़ा अस्थियों इन्होंने रखा हुआ था, मतलब घर के बाहर ही गमले में रखा हुआ था एक साइड में, और वो उनको वृंदावन में भी उनको भी परवाना था, तो थोड़ा बहुत राग जो बोलते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत थी। तो इसीलिए अभी वृंदावन जाके ये यमुना में उनका विसर्जन करके फिर आए। तो आते के साथ हम कहीं बैठ तो सकती नहीं हूँ मैं, और कहीं कुछ, तो मेरे को ये चीज़ को बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। तो मैं आने के बाद में सबसे पहले मैं नहाने गई, वॉशरूम सारे चेंज किया, कपड़े चेंज किया, नहा लिया। नहाने के बाद में फिर पूरा गंगा जल छिटका पूरे घर में, अपनी बॉडी में, अपनी पर्स में, और अपने मोबाइल में, जिस मोबाइल में मैं अभी हूँ मोबाइल में भी। तो मेरा ना ये सिस्टम है कि मैं अगर ऐसा काम, तो धर्म का काम है, लेकिन कहते हैं ना कि एक होता है कि साफ सफाई रखना, या ऐसे जगह से आप आते हो या ये करते हो, वैसे कि वृंदावन इतनी पवित्र, आप वहाँ तो बात ही अलग है, वहाँ पे जाना और वहाँ से आना तो वो बात ही अलग है। लेकिन मैं, आपको पता, राधा मंदिर वगैरह तो कहीं गई नहीं, और मंदिरों में तो इसीलिए आते के साथ पहले मैं सारा बिना वो करे, पर्स को भी मैंने ज़मीन में रखा और सीधा वॉशरूम गई और नहाया। नहा के बाहर निकल के एक नाइटी सी पहनने के बाद में पूरी गंगा जल छिटकने के बाद में पूरी घर में गंगा जल छीटा, तभी मेरा मतलब तसल्ली से अब आपसे मिलके बात कर रही हूँ। तो मेरा कहने वाली बात है, सारा करके ना अब एकदम अच्छा लग रहा है, तसल्ली हो रहा है। अब है ना कि अब बरसी है उनका, तो बरसी में शायद मैं मिल पाऊँ ना पाऊँ, जा पाऊँ ना पाऊँ, क्या पता है ना। लेकिन ये 45 वाला काम भी, वो हरिद्वार वाली काम भी जो खंकल में गए थे हम लोग वो करने के लिए, वो भी, प्लस इनका 13वीं काम वगैरह सब कुछ किया ना, तो एक मन को अलग सा एक सुकून सी मिली कि कभी कभार कई ऐसे बच्चे भी होते हैं, इतनी क्या कहते हैं, बदकिस्मत बच्चे बोलते हैं, वो भी होते हैं जो अपनी माँ बाप का भी कर नहीं सकते, ठीक है ना, माँ बाप की भी नहीं कर पाते। और मैं तो अपनी मासी की कर रही हूँ, और मासी के उसमें सारे चीज़ों में शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि जब हम वहाँ पे सबको बुला के खाना खिलाने की व्यवस्था कर रखा था, तो वो बेचारे जो खाना बनाने वाले 2 ही जने थे, तो एक जने तो सर्व कर रहे थे और एक जने रोटी बेल रहे थे। मुझे देख देख के ऐसा फील हो रहा था ना, इतनी मेरे को वो हो रहा था, मतलब हाथों में खुजली हो रही थी यार, अब तक तो मैं फटाफट बना देती। फिर उन भैया को बोला मैं बनाऊँ, तो वो तो मना क्यों करेंगे, वो तो है ना। तो फिर फटाफट मैंने रोटी बेली, रोटी बनाया और वो भैया ने दिया, तब जाके लोग फटाफट खाने लगे। नहीं तो वो प्लेट में सब्जी लेके बैठे, रोटी एक एक उतर रही है, लेट हो रहा है ना, और मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तो ये सब काम करा, अच्छा लगा। ये भी मुझे ऐसा फील हुआ, ये भी मेरी मासी को मैं मतलब क्या बोलूँ, एक श्रद्धांजलि देने वाली बात हो जाती है, ऐसा किया। और वहाँ पे कई ऐसे लोग थे, उनको जैसे सोडा पानी जो बोलते हैं, जो हम लोग दूसरे यहाँ होटलों में जाके हम लोग फ्रेश लेम सोडा बोलते हैं, हाँ वही। तो सबको गर्मी बहुत थी, धूप हो रहा था, अभी तो रास्ते में इतनी बारिश अब आ रही थी, तब तो इतनी गर्मी थी। तो सबको वहाँ पे जितना जो लोग थे उनको हमने दिया, पिया उन्होंने, तो ये सब भी कर लिया, अच्छा लगा। तो आज के दिन ऐसा बीती मेरी काम काज में। और हाँ, यमुना नदी इतना बाढ़ सी आ रखी भाई, बाढ़ सी, ठीक है ना, वहाँ से बाढ़ चल गया, जो दुकानें रहती थी ना वहाँ तक पानी घुसी हुई है। तो वहीं पे हम लोगों ने जो भी काम करना था वहीं पे किया। आपने देखा होगा ऐसे घुस के हम चले गए, पानी इतने घुटने से नीचे नीचे तक, वहाँ तक पानी आई हुई थी, वहाँ तक हम घुसे। यमुना तक तो हम पहुँचे नहीं, यमुना का पानी तो वहीं आ रखा था। तो बस यही बोलते हुए आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। आपको कैसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। और आगे जैसे मैं कहीं जाती हूँ, कई जगह को तो ना दिखा भी नहीं पाते, क्योंकि आदमी वीडियो बनाए या कुछ करे, या नानी भी इतनी उम्रदार है, आपने उनकी केयर टेकर भी साथ में थी, फिर भी इतनी उम्रदार है। और हाँ, प्रेमानंद वहाँ पे जो प्रभु के वहाँ पे हम गए थे आश्रम में, वहाँ पे मैंने कहा एक बार जाके वहाँ पता करती हूँ कैसे सिस्टम है यहाँ का। तो मैंने पता किया, कह रहे 1 दिन पहले ही टोकन लेनी पड़ती है, और टोकन लेके आपको सुबह का 4:30 बजे टोकन मिल जाती है ना, लेकिन सेम डे आपको मिलने को भी नहीं मिलेगा।
सेकंड डे, आज हमने टोकन लिया, कल के दिन आपको फिर प्रेमानंद मतलब वहाँ पे जाके अंदर मिलने को मिलेगी। वो भी आपका लक अच्छा है तो उनका एक क्वांटिटी होती है, जैसे 45-50 जन एक क्वांटिटी होती है, उतने आप अंदर गए, नहीं तो फिर उसके अगले वाले दिन भी हो सकता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपको अगर मिलना है उसी हिसाब से आपको जाना चाहिए वृंदावन, होटल लेके कोई आश्रम में आपको रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है सेम डे भी हो जाएगा, टोकन लेने वाले दिन भी आपको हो जाएगा, क्योंकि लोग कम होते हैं तो आपको उसी टाइम भी बुलाया जाएगा। तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है ना, आपको कैसे भी हो सकता है। तो ये 2 चीज़ आज मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो मैं टीवी पे या न्यूज़ पे या यूट्यूब में देखती हूँ प्रेमानंद को, तो जो गुरुजी को, और मैं उनके आश्रम में जाके मत्था टेक के आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुकून फील हुई। और दूसरा ये मासी का काम करके बहुत ही अच्छा लगा। सो यही बोलते हुए मैं आज का दिन मेरा ऐसा ही मेरा बीता। सो बाय बाय।